इस बजट में एफएनओ ट्रेडिंग को सट्टा घोषित कर दिया गया है और एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर टैक्स इतना बढ़ा दिया है जो कि औकात से बाहर हो गया है। और ये जो टैक्स बढ़ा है इसके बाद में ऐसा लगता है कि एफएनओ ट्रेडिंग लगभग खत्म ही हो जाएगी। और ना सिर्फ एफएनओ ट्रेडिंग बल्कि इक्विटी में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं उन पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिससे वहां पे भी वॉल्यूम्स में काफी अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये जो बजट आया है ये एक ऐसा बजट है जो कि स्टॉक मार्केट की कमर तोड़ के रख सकता है। मिडिल क्लास आदमी के पास जो कुछ छोटे मोटे तरीके होते थे जिनसे बेचारा टैक्स बचाता था उनको भी यहां पे बंद कर दिया गया है। इस बजट का क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूज इंफॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझने का प्रयास करते हैं कि यहां पे हुआ क्या। दोस्तों पहले भी मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि जो एफएनओ ट्रेडिंग है उसके ऊपर यहां पे बातें चल रही हैं। ठीक है, एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर बात चल रही है कि एफएनओ ट्रेडिंग जो है वो क्या है, बेसिकली एक स्पेक्यूलेशन है। यहां पे हम लोग जो है बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि भाई जो एफएनओ है या फिर जो ट्रेडिंग है वो बेसिकली एक बिजनेस है। ठीक है, पर यहां पे बिजनेस की बात नहीं की गई है, एफएनओ को प्योर स्पेक्यूलेशन बताया गया। और जो लोग एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं उनको स्पेक्यूलेटर्स यानी कि सट्टेबाज बताया गया कि भाई ये लोग तो एफएनओ में सट्टे लगाते हैं और सट्टेबाजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है जिसमें लोग अपना जो है मेहनत का पैसा गंवा रहे हैं। तो ये जो सट्टा है ना इस पर हम टैक्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है कदम बेसिकली लिया गया है कि भाई सट्टा लगाना है तो लगाओ और दबा के टैक्स दो। ठीक है, ये कहानी यहाँ पे हो गई है। और यहाँ पे टैक्स कितना बड़ा है सुन के आप लोग चौंक जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वैसे सरकार इससे कितनी कमाई करती है, यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आप कितनी कमाई सरकार की करवाते हैं, इसको आप समझने का प्रयास करो। अभी फिर हम टैक्सेशन के जो चेंजेस है उसको भी समझेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है एनएससी कैश का जो है टर्नओवर ईयर ऑन ईयर किस तरीके से बढ़ा है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि जो एफएनओ का टर्नओवर है किस तरीके से बढ़ा है। अभी यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एफएनओ का टर्नओवर काफी ज्यादा बढ़ा है और कैश का उतना नहीं बढ़ा। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। पहले जो है जो लोग मार्केट में पुराने हैं जिनको 5 साल से ज्यादा हो गया उनको पता होगा कि पहले के टाइम पे इक्विटी में काफी अच्छी खासी लेवरेज, काफी अच्छा खासा जो मार्जिन है मिलता था। मतलब स्टॉक्स में 20 गुना, 25 गुना, 40 गुना, इवन 50 गुना तक लेवरेज मिलती थी इंट्राडे में, जिसको बाद में जो है पहले कम किया गया, बाद में बंद कर दिया गया। उसमें हुआ क्या कि जो पहले 40 गुना की लेवरेज होती थी उसको कम करके 4 गुना कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने स्टॉक्स में इंट्राडे करना लगभग बंद ही कर दिया और अपने आप को शिफ्ट कर लिया एफएनओ पे। तो जो कैश का टर्नओवर बढ़ना चाहिए था इंट्राडे की वजह से वो नहीं बढ़ा और लोग शिफ्ट हो गए एफएनओ पे, ऑप्शंस पे कि यार यहाँ पे चलो मार्जिन मिल रहा है, ऑप्शन में अगर बाइंग करते हैं तो कैपिटल कम लगता है, कम कैपिटल में ज़्यादा ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो लोग एफएनओ करते हैं वो दबा के एसटीटी देते हैं, जिसकी वजह से जो एसटीटी कलेक्शन है वो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो FY19 में आप देख सकते हो कि जो एक्चुअल एफएनओ कलेक्शन है ये एस्टिमेटेड है ऊपर वाला और ये नीचे वाला एस्टिमेट अपना ये है एक्चुअल। ठीक है, 11,000 करोड़ था ये कब, 2019 में, FY19 में मतलब फाइनेंशियल ईयर 19 में। फिर उसके बाद में FY20 में अगर आप देखोगे तो ये बढ़ के हुआ 12,000 करोड़ और 21 में हुआ 16,900 करोड़, लगभग 17,000 करोड़। उसके अगले साल 23,000 करोड़, उसके अगले साल 25,000 करोड़, लगभग 24,960 है तो मोटा मोटा 25,000 करोड़ मान सकते हैं। और इस बार जो है सरकार का प्लान है इसको 50,000 करोड़ के पार करने का कि भाई भरते जाओ जो है एसटीटी दबा के भरते जाओ। ठीक है, और इस बार तो इतना बढ़ गया कि औकात के बाहर हो गया। क्या बढ़ा है, क्या मेजर चेंजेस आए हैं, चलो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे ये दोस्तों डेटा है, आप देख सकते हो, सबके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अभी कहा यह गया है कि एफएनओ ट्रेडिंग सट्टा है, एफएनओ ट्रेडिंग मत करो, इन्वेस्टमेंट करो भाई साहब, इन्वेस्टमेंट करो। और कहा तो ये गया है पर इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया। मतलब मैं आपको बताऊं कि 10 साल पहले
पता है क्या होता था? 10 साल पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जीरो होता था। अगर आप लॉन्ग टर्म तक किसी शेयर को होल्ड करते हो तो जीरो टैक्स लगेगा, जीरो। ठीक है, जो कि बढ़ा के कर दिया 10%। ठीक है, और उसको 10% किया। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता था 10%, उसको बढ़ा के 15% कर दिया। अभी ये जो 15 था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको बढ़ा के 20 कर दिया। अभी जो लोग नए हैं, बिगनर से नहीं पता, शॉर्ट में बता देता हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब ये है कि अगर आप किसी शेयर को होल्ड करते हो मोर देन 1 ईयर, 365 डेज से ज्यादा अगर आप किसी शेयर को होल्ड करते हो, तो वहां पे पहले जीरो टैक्स था, जीरो से बढ़ के 10 हुआ, 10 से बढ़ के 12.5 हुआ। यानी कि कोई भी अगर गरीब आदमी 2 रुपए कमा रहा है, उसके ऊपर भाई दबा के टैक्स लगा दो। ठीक है, फिर यहां पे पहले ये 10 था, फिर 15 हुआ, अभी 20% हो गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यानी कि 1 साल से पहले किसी शेयर को शॉर्ट टर्म में बेचते हैं 20% टैक्स है, और 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं 12.5% टैक्स है। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन है, पहले 1 लाख थी, अब बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया। ठीक है, 5 सालों या 7 सालों के बाद इसको शायद कुछ बढ़ाया, और बढ़ाया कितना? 25,000 रुपए, जो कि कुछ खास नहीं है, इन्फ्लेशन के साथ भी एडजस्ट इसको नहीं किया है। फिर अगर बात करते हैं फ्यूचर्स के ऊपर, जो एसटीटी बढ़ा है, आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे कितना 0.00125 था, फिर बढ़ के 002 हो गया है। तो भाई 00 ही है, 00 नहीं है भाई ये। अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो यहाँ पे बात की जा रही है, ये तो यहाँ पे जो ये लगता है ना, जब आप ट्रेडिंग करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी में, जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उनको पता होगा कि 0000 कितना हो जाता है। ठीक है, अगली एक वीडियो में बनाऊंगा, अगर आप चाहोगे कमेंट में बताना, कैलकुलेट करके बताऊंगा कि एक्चुअल में कितना टैक्स लगता है। ठीक है, तो कितना टर्नओवर करते हैं तो कितना लगता है, ये परसेंटेज से आपको समझ में नहीं आएगा, पर ट्रेड मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट में बताओ, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब ये जो चेंज है आपको दिखने में बहुत छोटा सा लग रहा हो, पर ये पता है कितना परसेंट का जंप है? चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ना जरा कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 0.00 और इसको मैच कर देते हैं, कितने? 4 डिजिट है ना, 4 डिजिट के साथ में हमने इसको मैच कर दिया। ठीक है, माइनस करता हूं मैं 0.0, एक ही बार है ना, 0.0125। ठीक है, तो इसको मैंने किया, ये आ गया ये नंबर। इसको हम डिवाइड करते हैं किससे? आपका ये 0.0125 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो कितना जंप है? 60% का जंप है, 60% एसटीटी बढ़ा दिया गया है। और ये भी तो एक तरीके का टैक्स ही है ना। तो यहां पे देख सकते हो 60% का टैक्स बढ़ा दिया फ्यूचर्स पे। ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो यहां पे भाई ये था कितना? 0. आपका 0.0625। तो मैं क्या करता हूं, पहले ये नंबर लेता हूं और इसको 4 डिजिट तक मैच करता हूं। ये देख लो, पहले जीरो लगी हुई थी पॉइंट से, पॉइंट के बाद में यहाँ पे देख लो अभी पॉइंट के साथ में चिपका दिया नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1 लेते हैं, उसके बाद में मैं 000 लेता हूँ, 4 डिजिट में इसको कर दिया। अरे यार ये क्या हो गया, रुको, मैं क्या करता हूँ 0.1000 माइनस 0.0625। तो ये अगर होता है तो ये आता है ये नंबर, इसको हम डिवाइड करते हैं 0.625 से, और यहाँ पे भी 60% ही, अगर आप देखोगे तो ये भी यहाँ पे 60% ही हो जाता है। तो 60% फ्यूचर्स पे बढ़ा दिया, 60% ऑप्शंस पे बढ़ा दिया। इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा कि कहानी खत्म होगी, पर दोस्तों कहानी खत्म नहीं हुई है। बताता हूँ मैं आपको क्यों। अभी जो टैक्स है, अगर वो 60% बढ़ गया तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट मैं आपको सीधा सीधा इफेक्ट बताता हूं। यहां पे क्या होगा कि भाई वॉल्यूम्स ड्रॉप होंगे। ठीक है, वॉल्यूम्स ड्रॉप होंगे कितने, मैं आपको एक एस्टीमेट बता देता हूं। जो मेरा एस्टीमेट है वो है 30 to 50%। ठीक है, 60% टैक्स बढ़ा है ना, तो 30 to 50% जो वॉल्यूम्स हैं वो यहाँ पे ड्रॉप हो सकते हैं। जो लोग बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं उनको एसटीटी की और एक्सचेंज टर्नओवर का जो चार्ज रहता है उसकी मार बड़ी पड़ती है। तो बड़े वाले लोगों का वॉल्यूम ड्रॉप होगा, और इवन मैं आपको बताऊं कि ये वॉल्यूम अप टू 70% भी हो सकता है। मतलब वॉल्यूम में 30 to 70% का ड्रॉप आ सकता है। बट कंजर्वेटिवली इसको 30 से 50% लेके चलते हैं कि जितना बड़ा है उतना अगर वॉल्यूम ड्रॉप होता है तो। अगर समझ लो वॉल्यूम ड्रॉप होता है, उससे होगा क्या? उससे होगा क्या कि ब्रोकर्स जो है ना, ब्रोकर्स का जो रेवेन्यू है, यहां मैं लिखता हूं ब्रोकर्स का रेवेन्यू डाउन होगा। ब्रोकर रेवेन्यू विल गो डाउन। ठीक है,
अभी अगर मान लो वॉल्यूम जो है 50% गिर गई और ब्रोकर का जो रेवेन्यू है वो भी गिर गया 50%। अब ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर कहेगा भाई मेरा रेवेन्यू तो 50% गिर गया, इसमें मेरी क्या गलती है? तो ब्रोकर क्या करेगा? उसके पास क्या है करने के लिए? वो क्या करेगा कि भाई साहब कुछ नहीं करना, ब्रोकर का एक ही स्टेप है, ठीक है, वो कहेगा भाई ब्रोकरेज डबल कर दो। ठीक है, क्या कर दो? ब्रोकरेज डबल कर दो। अब ये जो ब्रोकरेज डबल होगी ये कौन, सरकार थोड़ी देने वाली है ये भी तो कौन देने वाला है? रिटेल ट्रेडर देने वाला है। रिटेल ट्रेडर फिर ब्रोकरेज भी ज्यादा देगा। पहले एसटीटी से मार पड़ेगी उसको, वॉल्यूम्स ड्रॉप होंगे जिसकी वजह से, उसकी वजह से ब्रोकर के रेवेन्यू पे हिट लगेगा, फिर ब्रोकर ब्रोकरेज डबल कर देगा। समझ रहे हो? और उसके बाद में जब उससे थोड़ी राहत मिलेगी तो वापस से एसटीटी का इंक्रीज आ जाएगा। उससे जब राहत मिलेगी, फ्लैट एफएनओ पे टैक्स की आगे बातें चली रही हैं, तो वो कहानी है। तो भाई यहाँ पे तो क्लियर बात है कि स्पेकुलेशन बोल के एफएनओ ट्रेडर को सट्टेबाज घोषित कर दिया गया और बोला है भाई सट्टेबाज जो हैं उनसे जितना टैक्स बन सकता है उतना टैक्स लो और मजे करो। ये बेसिकली एक नई पॉलिसी है यहाँ पे। ये पॉलिसी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।